माय डियर व्यूअर्स, आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट शॉर्ट हैंड, और उनको सीबीएसई का एग्जाम देना है। सीबीएसई के जो पैटर्न होता है उसमें शॉर्ट हैंड के एग्जाम में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। और थ्योरी का एग्जाम आपको देना है तो आपको स्टडी किस तरह से करनी है। थ्योरी के एग्जाम के लिए आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर से आप स्टडी कर सकते हैं जो सीबीएसई के साइट पर अवेलेबल होते हैं, या फिर दूसरा तरीका है आपके पास जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसका जो पेपर आता है वो भी आपको सैंपल पेपर का ही काम करेगा, ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छी स्टडी कर सकें। अगर आपको प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर, प्री बोर्ड और सैंपल पेपर से स्टडी की है। तो आज मैं आपको शॉर्ट हैंड थ्योरी 2023 के मेन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपको बताऊंगा और उनके उत्तर भी बताऊंगा। तो आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता लगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के होंगे, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से ही पता हो और आपने प्रश्नों को देखकर वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। फिर आपने 3 घंटे के अंदर इन्हीं प्रश्नों को नोट करके 3 घंटे के अंदर आप उनके आंसर लिख पाते हैं या नहीं। अगर आपने 2 या 3 इसी तरह के प्रश्न पत्रों को हल करके देख लिया तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर आपके लिए बहुत सारे सैंपल प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट से रिलेटेड अन्य सामग्री भी उपलब्ध है। तो वीडियो के इंट्रो को ज्यादा बड़ा न करते हुए ले चलते हैं आपको प्रश्न पत्र की ओर। तो शुरू करते हैं शॉर्ट हैंड थ्योरी प्रश्न पत्र 2023। You are watching on your screen there is a CBSE question paper, main question paper class 12 2022-23 सेशन 23 में सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आया है आज हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। किस तरह का पेपर आया है और क्या उसके उत्तर हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होता है। और 3 आवर्स का क्वेश्चन है थ्योरी का, शॉर्ट एंड इंग्लिश का, और मैक्सिमम मार्क्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 हैं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जहां आपको बताया गया है कि पेपर किस तरह का डिज़ाइन है। क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, और 6 क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं और 18 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जिनमें से आपको 11 क्वेश्चन करने हैं। 6 जो कंपलसरी हैं, 11 क्वेश्चन आपने 18 में से करने हैं। तो टोटल 17 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को सॉल्व करने होते हैं और टाइम की ड्यूरेशन 3 आवर्स आपको पता ही है। और इस तरह से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं 30 मार्क्स के हैं और सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हैं, आपको पहला प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन हैं, 4 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यहाँ आपको 2 प्रश्नों की बहुत अच्छी चॉइस दी गई है। कोई भी 2 प्रश्न जिनमें आपको डाउट है आप उन्हें छोड़ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन हैं, आपको 5 करने हैं। 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। अगर आपको कहीं भी किन्हीं 2 प्रश्नों में डाउट होता है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर ना देकर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 2 प्रश्न 1-1 मार्क वाले आप छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आपको फिर सीबीएसई द्वारा चॉइस दी गई है स्टूडेंट्स को। 7 क्वेश्चन हैं, 6 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और
एक एक मार्क वाले ये क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहला वाला प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है, दूसरा मेन सब्जेक्ट स्किल यानी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है, तीसरा भी शॉर्ट हैंड से ही रिलेटेड है। आप चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में फिर आपको CBSE द्वारा चॉइस दी गई है स्टूडेंट को। 6 क्वेश्चन हैं, आपको 5 के उत्तर देने हैं। किसी भी एक प्रश्न में आपको जहां उत्तर देने में असुविधा हो रही हो, कोई भी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे और 5 ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने सही उत्तर दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न, ये भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हैं। एक की आपको यहाँ फिर चॉइस दी है, कोई भी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं जिसका उत्तर देने में आपको संदेह है, असुविधा हो रही है, आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और प्रश्न को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। 6 क्वेश्चन हैं, 5 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं या आपको कहीं किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई थोड़ी भी दुविधा असुविधा हो रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये थे जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप यानी लॉन्ग क्वेश्चन, जहां आपको उत्तर, प्रश्नों के उत्तर 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं और यहाँ भी आपको चॉइस दी है। ये जो है 7 to 11 जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। 5 प्रश्न हैं, 2 मार्क्स के हैं एक प्रश्न और 3 के उत्तर देने हैं, यानी आपको 6 मार्क मिलेंगे 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए चॉइस है, किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर में अगर आपको असुविधा लग रही है तो आप उनके उत्तर छोड़ सकते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। 12 to 16 क्वेश्चन में आपको प्रश्नों के उत्तर, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, पहले वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल थे। 20 to 30 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए और 5 प्रश्न हैं, 3 के ही उत्तर देने हैं। आपको मिलेंगे 2 मार्क्स वाले प्रश्न, 6 अंक आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न अगर कोई भी छोड़ सकते हैं जिसका उत्तर आपको उतना अच्छा एक्सप्लेन करना नहीं आता है। अब इसके बाद प्रश्न पत्र में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के लिए चॉइस दी गई है। 30 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। आंसर की जो है लिमिट थोड़ी ज़्यादा है और अंक भी ज़्यादा है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं यहाँ पर 3 मार्क्स हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3 में से कोई भी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ फिर आपके लिए चॉइस है। एंड आगे चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बाद यहाँ आ जाते हैं 50 to 80 वर्ड्स, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपके लिए फिर 2 प्रश्नों की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र जो 2023 में आया है। अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के अगर उत्तर आपको आते हैं तो आप अपने आप लिखने का अभ्यास करें। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो रही है या आपने प्रश्नों के उत्तर 3 घंटे में नहीं लिख पा रहे तो क्या करना होगा, आप अभ्यास करेंगे किस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। और प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दे सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ इसी वीडियो में आपको उत्तर भी समझा दिए जाएंगे और आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बड़े ध्यान से समझ में आएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सारी बातें समझने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें। और ये हैं जो पहला प्रश्न, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो पहला जो भाग है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था एक्सपेंड द एक्रोनिम स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आपको मिलेगा 1 अंक यदि आप इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो स्मार्ट का एस जो है स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए एक्शन ओरिएंटेड, आर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। तो ये आपको 1 मार्क दिलाएगा इन शब्दों का अगर फुल
फॉर्म लिख देते हैं। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें आपसे पूछा गया है द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस। नियंत्रण करना ऐसी योग्यता होती है, एबिलिटी टू कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, वंस इमोशन किसी के इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से इन पर कंट्रोल करना। तो डिफरेंट सिचुएशन विभिन्न परिस्थितियों में इन पर कंट्रोल करने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सेल्फ कंट्रोल, या आप सेल्फ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, इसका उत्तर आपके सामने। अगर आपको उत्तर पता है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट, द स्लाइड लेआउट हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट्स इन एन, बीच में ब्लैंक है, वे। और आपके यहाँ पर जो है, यहाँ उत्तर में ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ आएगा ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है स्लाइड लेआउट अरेंज करता है। तो आपका सामने उत्तर भी दिए गए हैं। पहले प्रश्न का चौथा भाग, इन स्प्रेडशीट, यहाँ स्प्रेडशीट के बारे में प्रश्न है। ए ब्लैंक है, इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। सेल्स का एक कलेक्शन होता है, ग्रिड के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर है वर्कशीट। तो आपको प्रश्न भी दिए गए हैं, उत्तर भी दिए गए हैं और समझाया भी जा रहा है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, आपने एंड तक देखना है और इसी के द्वारा आप आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, पहले प्रश्न का पांचवा भाग, द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, किसी दूसरे के साथ काम करना, इज ब्लैंक है, इसके लिए कौन सा स्किल कहलाता है? यहाँ पर प्रश्न पत्र जिसने बनाया है आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन सही है, उत्तर जो आपके सामने है इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है। और पहले प्रश्न का छठा, यहाँ किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में अगर विद्यार्थी को असुविधा होती है तो वह कोई भी 2 प्रश्न छोड़ सकता है। तो छठा प्रश्न, नेम एनी 2 पर्सनल बैरियर्स टू एंट्रीप्रेन्योरशिप। एंट्रीप्रेन्योरशिप के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं बतानी है। तो 2 बाधाएं आपके लिए, पहला है सेल्फ डाउट और दूसरा है फॉर्मिंग ए टीम एंड टीम वर्क। ये 2 बाधाएं हैं, तो आपको मिलेंगे 1 मार्क अगर आप सही उत्तर देते हैं। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मेन सब्जेक्ट शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है। यहाँ दूसरे का पहला पार्ट है, ए डाइफोन इज द ऑकरेंस ऑफ 2 वावल साउंड। डाइफोन जो होते हैं 2 वावल की साउंड से बनते हैं, प्रोनाउंस्ड। अब कैसे प्रोनाउंस, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक में आप लिख सकते हैं सेपरेटली। तो 2 वावल की साउंड होती है लेकिन प्रोनाउंस उनका सेपरेट होता है। दूसरे का दूसरा भाग, व्हाइल राइटिंग वॉल्यूम इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में वॉल्यूम लिखते हैं तो कॉन्सोनेंट एल किस डायरेक्शन में जाता है? उत्तर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे का तीसरा भाग, राइट 2 वर्ड्स यूजिंग डाइफोन। डाइफोन से बनने वाले कोई 2 वर्ड, मैंने यहाँ रेडियो और पियानो का एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिसमें डाइफोन आना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इन। कॉन्सोनेंट एल किस डायरेक्शन में लिखा जाता है? आफ्टर एसके। एसके के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा हो रही हो तो 7 क्वेश्चन है, आपको 5 के ही उत्तर देने हैं। 2 प्रश्नों की आपको चॉइस विद्यार्थी को दी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, लेफ्ट सेमी सर्कल इज यूज्ड फॉर द साउंड। लेफ्ट वाला सेमी सर्कल किस साउंड के लिए होता है? तो मीडियल W प्लस डॉट साउंड के लिए होता है लेफ्ट वाला सेमी सर्कल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डायरेक्शन शुड SH बी रिटन आफ्टर एन अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक के बाद इस स्ट्रोक पूछा गया है, किस डायरेक्शन में लिखा जाता है? तो उत्तर रहेगा डाउनवर्ड। और हम अगर एग्जाम्पल दे दें तो एकदम उत्तर क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको अगर एग्जाम्पल याद हैं तो आप भी एग्जाम्पल देकर जरूर आए, ताकि उत्तर जो है पेपर चेकर को प्रश्नों के अंक देने में सुविधा रहे। अब दूसरे प्रश्न का 7वां भाग, इसमें आपसे ये पूछा गया है विद्यार्थी से, मेक द आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
कौन कौन से, शुगर और फिश की आउटलाइन पूछी गई है। आपके सामने आउटलाइन दी गई हैं, आप इस तरफ से पेंसिल से और अच्छी सी आउटलाइन बना सकते हैं। ये जो आउटलाइन है ये कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है, थोड़ा सा आउटलाइन आप इससे और अच्छी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फिर आपके लिए चॉइस है, किसी भी एक प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं और 1 मार्क वाले उत्तर हैं, एक वर्ड या 2 वर्ड में जो उत्तर दिए जाते हैं। यहाँ पहला भाग जो है इसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड, बार बार आने वाले वर्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रोक, जो सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं। यहाँ ब्लैंक है, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द साइन डॉट डैश एंड सर्कल, और जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड डॉट और डैश और सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो 2 ब्लैंक हैं, पहले में आएगा ग्रामोलॉग्स, दूसरे में लोगोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल देने हैं किस चीज़ के, जहाँ पर इंट्रो शॉर्टेड में लिखा जाता है। तो इंट्रो के 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोस्पेक्शन, या कोई और अन्य एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल दी हैं आप भी वहीं दे, आप चेंज भी कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से रिलेटेड है, फिर ब्लैंक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइन सर्कल, सर्कल डिसजॉइन करने से जो प्रीफिक्स बनता है वो कौन सा होता है, सेल्फ प्रीफिक्स होता है। और तीसरे का चौथा भाग, इन नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्द होते हैं, द स्मॉल हुक किस लिए शुड नॉट बी यूज नहीं किया जाता। तो जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनमें जो है स्मॉल हुक यूज़ नहीं किया जाता इन के लिए, तो जहाँ इन वर्ड आ जाता है तो वहाँ स्मॉल हुक नेगेटिव वर्ड्स में नहीं यूज़ करते, वहाँ फुल स्टॉप बनाया जाता है। और नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग, शुरू में ब्लैंक है, एज अ सफिक्स, सफिक्स के बारे में पूछा गया है, इज यूज्ड आफ्टर ग्रामोलॉग्स वेयर स्ट्रोक एनजी इज नॉट कन्वीनियंट, जहाँ एनजी स्ट्रोक यूज नहीं हो सकता ग्रामोलॉग्स के बाद वहाँ पर क्या यूज़ होता है, डॉट इंग यूज़ करते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का जो है 6ठा भाग, इसमें आपसे स्टूडेंट से पूछा गया है, राइट द वर्ड होपलेसनेस यूजिंग एलएस सफिक्स, एलएस सफिक्स का यूज़ करते हुए होपलेसनेस कैसे लिखा जाएगा शॉर्टहैंड में, तो ये आउटलाइन आपके सामने है। 7वां प्रश्न, यार्ड, यार्ड को कॉन्सोनेंट वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई जो है हाफ लेंथ, आपने लिखना है हाफ लेंथ वाई स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है सीबीएसई द्वारा, बहुत अच्छी चॉइस दी गई है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, 6 प्रश्न हैं, आपको 5 के ही उत्तर देने हैं। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर अगर आप असुविधा महसूस कर रहे हैं तो ना दें। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, द टर्म कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आगे ब्लैंक है, ऑफ सर्टेन कॉन्सोनेंट एट द टाइम ऑफ राइटिंग शॉर्टहैंड, शॉर्टहैंड लिखते समय कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बीच में जो आएगा ओमिशन, ओमिशन ऑफ सर्टेन कॉन्सोनेंट, कुछ कॉन्सोनेंट गायब हो जाते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। अब है दूसरा भाग, फॉर्म 2 वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन विच स्ट्रोक एन मे बी ओमिटेड, 2 जो कॉन्ट्रैक्शन लिखने हैं जहाँ पर एन को हम ओमिट कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में एन गायब है, डेंजर में एन गायब है, स्ट्रेंजर में भी एन गायब है। तो कोई 2 वर्ड के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तीसरा भाग जो है, विच वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आर जनरली रिटन विद द सेम आउटलाइन, सेम आउटलाइन वाले कॉन्ट्रैक्शन आपसे पूछे गए हैं। तो आप रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड की सेम आउटलाइन होती है, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड की सेम आउटलाइन होती है, इसी तरह आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल की भी सेम आउटलाइन होती है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का चौथा भाग आपके सामने, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन स्ट्रोक, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो पूछा गया है कि इंटरसेक्ट करके बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ आपको जो है ऑप्शन भी दिए गए, येस और नो में आप उत्तर देंगे। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप येस के साथ उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। येस, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन मे बी फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग द स्ट्रोक
लाइक मिसफॉर्चून, एनलार्ज, नेवरदलेस। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस आप एग्जाम्पल द्वारा और क्लियर आंसर दे सकते हैं। पांचवा भाग चौथे प्रश्न का, विच राउंड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सोनेंट बी। कॉन्सोनेंट बी से राउंड नंबर किसके लिए कॉन्सोनेंट बी स्ट्रोक जो है यूज होता है। तो आपको बता दें, बी से हम बिलियन लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। जैसे आपको 12 बिलियन लिखना है तो ये 12 बिलियन की आउटलाइन आपके सामने है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न का छठा भाग, विच मॉनेटरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सोनेंट पी। पी और एस से, पी और सर्कल एस से कौन सी मॉनेटरी यूनिट प्रकट की जाती है। तो आपको याद होगा कि पी और एस से पैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है 50 पैसे, आप भी दे सकते हैं इसी तरह कोई और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें भी छोटे छोटे 6 प्रश्न हैं और यहाँ आपको कोई भी एक प्रश्न छोड़ सकते हैं जो आपको उत्तर देने में असमंजस हो, असुविधा हो। विद्यार्थियों को हर जगह हर प्रश्न में चॉइस दी गई है। तो पहला भाग है पांचवें प्रश्न का, फॉर विच वर्ड इज सर्कल एस एंड शन हुक यूज्ड फॉर्मिंग एडवांस फ्रेज। एडवांस फ्रेज में एस और शन का हुक किस लिए यूज होता है। तो आपका उत्तर रहेगा एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं, योर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन। क्लियर। दूसरा भाग, इन एडवांस फ्रेजेस द कॉन्सोनेंट टी। एडवांस फ्रेज लिखते समय टी किस लिए यूज होता है। टाइम, तो उत्तर रहेगा टाइम के लिए। कैसे, एग्जाम्पल दे सकते हैं, एट ऑल टाइम्स, फॉर सम टाइम्स। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में, जो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आप उत्तर चुन सकते हैं। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, पांचवें प्रश्न का तीसरा भाग, एबल टू एंड यू मे नॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग। ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं। ब्लैंक है इन एडवांस फ्रेजेस, हाविंग प्रिंसिपल के एग्जाम्पल है। आप यहाँ ब्लैंक में हाविंग प्रिंसिपल लिख देंगे तो आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का चौथा भाग आपके सामने स्क्रीन पर, एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म्ड। एडवांस फ्रेजेस जो है बनाए जाते हैं, यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, एम्प्लॉइंग और ओमिटिंग। दोनों में से एक उत्तर सही है, तो उत्तर है ओमिटिंग। एडवांस फ्रेज बनाते समय हम लोगोग्राम ओमिट कर देते हैं, बाय द वे, आउट ऑफ प्लेस, तो द और ऑफ को हम ओमिट कर देते हैं। पांचवें प्रश्न का पांचवा भाग, राइट द फ्रेज। फ्रेज की आउटलाइन शॉर्ट हैंड में लिखनी है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। ये आपके सामने आउटलाइन है। और पांचवें प्रश्न का छठा भाग, राइट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट हैंड। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन पूछे गए हैं आपसे। पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव की आउटलाइन अगर आप बना देते हैं आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये था पांचवा प्रश्न। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में फिर 6 पार्ट हैं, आपको 5 के ही उत्तर देने हैं, एक की चॉइस है आपके सामने। पहला भाग है छठे प्रश्न का, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स इंडिकेटिंग द यूज ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक बी। स्ट्रोक बी को इंटरसेक्ट करने से क्या बनता है, बिल और बैंक। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, सिटी बैंक लिखना है, मेडिकल बिल भी लिख सकते हैं, दिस बिल लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपके सामने हैं। और छठे प्रश्न का दूसरा भाग, यूजिंग इंटरसेक्शन फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए इंटरसेक्ट करते हुए आपने रेड क्रॉस सोसाइटी की आउटलाइन लिखनी है। तो मैंने आपको आउटलाइन बता दी है, रेड क्रॉस सोसाइटी इस तरह से लिखा जाएगा इंटरसेक्ट करके। छठे प्रश्न का तीसरा भाग, इफ द इंटरसेक्शन इज अप्लाइड ऑन द लास्ट कॉन्सोनेंट। अगर इंटरसेक्शन जो है लास्ट कॉन्सोनेंट में अप्लाई किया जाता है तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसको एंड में पढ़ा जाएगा। जैसे आपने लिखा रेड क्रॉस सोसाइटी, तो लास्ट वाला स्ट्रोक अगर इंटरसेक्ट होता है तो लास्ट में ही सोसाइटी पढ़ा जाएगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। और छठे प्रश्न का चौथा भाग, हाउ डू यू यूज स्ट्रोक एल एज एन इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक। अगर एल को स्ट्रोक को यूज करते हैं तो इंटरसेक्टिंग से क्या बनेगा। तो आपका उत्तर रहेगा लिमिटेड एंड लिबरल। और एग्जाम्पल, प्राइवेट लिमिटेड, लिबरल पॉलिसी। लिबरल उदारवादी जो पॉलिसी होती है उसके बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। छठे प्रश्न का पांचवा भाग आपके सामने स्क्रीन पर, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, मेंशन द यूज ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक पी। इंटरसेक्ट स्ट्रोक पी को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कांग्रेस पार्टी, बर्थडे पार्टी।
छठा प्रश्न का छठा भाग, हाउ वुड यू राइट एडवांस फ्रेज वी हैव रिसीव्ड। अगर हम शॉर्टहैंड में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये आपके सामने एग्जाम्पल आउटलाइन है और आप इससे अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं पेंसिल के द्वारा। ये कंप्यूटर से बनाई गई हैं। और अब आ गया सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन नंबर बी। ये 30 मार्क्स के हैं क्वेश्चन और यहाँ भी आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पहले प्रश्न हैं और इनमें भी आपको चॉइस दी गई है। 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। तो 7वें प्रश्न में 2 मार्क का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, मोटिवेशन मीन्स डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव्स और गोल। मोटिवेशन का मीन्स बताया गया है यहाँ पर। इन योर व्यू, अब यहाँ पूछा गया है आपके विचार में, वाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, आपने कोई 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मोटिवेशन के 2 पॉइंट आपके सामने हैं। मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस ओवरकम फियर्स। तो मोटिवेशन से हम फियर्स हमारा दूर होता है, डर भाग जाता है। एंड टेक अप न्यू चैलेंज, हम नई जो है चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं। तो ये है मोटिवेशन का पहला पॉइंट। दूसरा, इट हेल्प्स अस टू अचीव आवर ड्रीम्स, हम अपने सपने जो हैं साकार कर सकते हैं। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस, और सफलता पाने के लिए हम हार्ड वर्क करने को तत्पर हो जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके सामने जो है जो प्रश्न मोटिवेशन से रिलेटेड है। और अगला 8वां प्रश्न, यहाँ पर विद्यार्थी से ये पूछा गया है, एनलिस्ट एनी 4 बैरियर्स फेस्ड बाय एंट्रप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर के सामने आने वाली 4 बाधाएं, 4 बाधाओं के नाम लिख देंगे तो आपको मिलेगा 2 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कोई 2 लाभ लिखने हैं और 2 लाभ लिखेंगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर 2 लाभ लिखे हुए हैं, आप इनको जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को नोट करने के बाद आप इनके उत्तर कितने समय में दे सकते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और उत्तर अपने आप लिखने का अभ्यास करें। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, राइट एनी 2 स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकार जिसे कहते हैं, उससे कैसे हम दूर हो सकते हैं, व्यक्तित्व विकार को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसके क्या तरीके हैं, टॉक टू समवन, किसी से बात करके, लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में उसका ध्यान रखें, एंगेज इन हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ में बिजी रहें, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। तो इस तरह से हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बाहर हो सकते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ में काम आने वाला। 11 क्वेश्चन, लिस्ट आउट एनी 2 ड्राइविंग फैक्टर्स विच मोटिवेट अ पर्सन। व्यक्ति को मोटिवेट करने के जो है आपको फैक्टर्स बताने हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ताकि वो एक नया बिजनेस शुरू कर सके। तो कौन कौन से मोटिवेट के तरीके हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यूनिकनेस, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल, नीड टू इन्फ्लुएंस। तो ये जो तरीके हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं एक न्यू बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। अब यहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गए हैं आपके सामने और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिफाइन एनी 2 रूल्स वेयर स्ट्रोक इस शुड बी रिटन डाउनवर्ड। इस जो है स्ट्रोक डाउनवर्ड लिखा जाता है, उसके कोई 2 रूल बताने हैं। तो पहला रूल जैसे कि आपके सामने है, कॉन्सोनेंट इस शुड ऑलवेज बी रिटन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड रहता है, जैसे रश लिखा है या रैश भी लिख सकते हैं। दूसरा रूल है, कॉन्सोनेंट इस शुड ऑलवेज बी रिटन इन डाउनवर्ड आफ्टर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल स्ट्रोक के बाद जैसे कैश, स्मैश, क्रश, ये एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो रूल है, आपसे जो है रूल पूछे गए हैं 2, यहाँ आपको 2 से ज़्यादा रूल बताए गए हैं। इश इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ
आफ्टर द स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक विद इनिशियल अटैचमेंट। इनिशियल अटैचमेंट की अपोजिट साइड में लिखा जाता है, तो ये डाउनवर्ड रहेगा ब्लश और स्पेशियस में। अगला है इश इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर द कर्व स्ट्रोक एन। एन के बाद डाउनवर्ड जैसे नैश लिखना है हमने। और अगला है व्हेन ज्वाइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक इश इज जनरली रिटन डाउनवर्ड। जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ज्वाइन किया जाता है तो ज़्यादातर डाउनवर्ड लिखा जाता है, जैसे पुश बुश इस तरह के और एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिडियल सेमी सर्कल। मिडियल सेमी सर्कल से आप क्या समझते हैं? तो मिडियल सेमी सर्कल जो है अक्सर बीच में डब्लू के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ईजियर ज्वाइनिंग। इफ़ डब्लू कम्स इन द मिडिल, जब मिडिल में डब्लू आ जाता है तब हम डब्लू प्लस डॉट वावल के लिए हम जो है लेफ्ट सेमी सर्कल यूज़ करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल हैं। और डब्लू प्लस डैश वावल आता है तो राइट सेमी सर्कल, आपके सामने ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इनको आप नोट कर लें और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अच्छे से प्रश्न और उत्तर अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको याद करें। फिर 3 घंटे का टाइम लगाकर इनको लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न पत्र के लिए आपको 3 ही घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो को एंड तक देखें, एक एक बात को ध्यान से समझें और अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप कोई भी कमेंट देना चाहें। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ डू यू रिप्रेजेंट प्रीफिक्स अन। अन प्रीफिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि अननेसेसरी में दिया गया है। तो अननेसेसरी में अन प्रीफिक्स के लिए हम एन 2 बार लिखते हैं बाय रिपीटिंग द स्ट्रोक एन, अननेसेसरी लिखा जाएगा। दूसरा पूछा है गिव एन एग्जाम्पल विच इंडिकेट्स द यूज ऑफ सफिक्स एल वाई। एल वाई सफिक्स जैसे फ्रेंडली में आता है, इस तरह के आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ फ्रेंडली का तो एग्जाम्पल है ही, ईजीली, डिफरेंटली, एक्टिवली। तो एन एल वाई जो है ये डिसज्वाइन होके भी लिखा जाता है, ज्वाइन होके भी लिखा जाता है और हुक फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो फ्रेंडली वाला एग्जाम्पल हो गया और ज्वाइन, डिसज्वाइन और हुक फॉर्म में तीनों तरह के एग्जाम्पल आप दे दिए हैं आपको, और इस तरह से आप अपना उत्तर क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस यू विश टू कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स व्हाट स्ट्रोक शुड बी यूज टू फॉर्म एडवांस फ्रेजेस विल। अब अगर ये पूछा गया है कि आप आउटलाइन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं निम्नलिखित शब्दों को, तो विल कैसे लिखेंगे और होप कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में। तो एडवांस फ्रेज बनाते समय हमें इट विल बी इस तरह से लिखना है, आई विल कंसीडर इस तरह से लिखना है। और होप लिखते समय जो पी कॉन्सोनेंट है कॉन्ट्रैक्ट होकर होप का काम करता है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है वी होप यू विल, वी होप यू विल, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। तो पी कॉन्सोनेंट होप बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ आपसे विद्यार्थी से ये पूछा गया है प्रश्न पत्र सेटर ने, व्हाट डू वी यूज, व्हाई डू वी यूज ग्रामलॉक्स वाइल टेकिंग स्पीड डिक्टेशन। स्पीड डिक्टेशन में ग्रामलॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्पीड डिक्टेशन में जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेन एवर वी राइट एनी पैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एटलीस्ट 60 to 70% वर्ड्स आर ऑफ फ्रीक्वेंट ऑकरेंस। जब भी हम कोई इंग्लिश में पैसेज लिखते हैं तो 60 से 70% वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंट ऑकरेंस मीन बार बार आते हैं, एंड दीज आर इंक्लूडेड, और इनमें शामिल होते हैं ग्रामलॉक्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। सो द ग्रामलॉक्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ग्रामलॉक्स इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर के लिए, और इनसे क्या होता है, इट एनहांसेस द स्पीड ऑफ स्टेनोग्राफर की स्पीड बढ़ जाती है। अगर किसी को ग्रामलॉक्स कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से याद है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक एनहांस हो जाती है। तो डिक्टेशन लिखते समय आपको ध्यान रखना है, ग्रामलॉक्स का अच्छे से अभ्यास करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन में से 2 के ही उत्तर देने हैं। 17, 18, 19 में से 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न जो है, विद व्हाट स्ट्रोक वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर्स इन शॉर्ट हैंड। और किस स्ट्रोक से ये फिगर्स रिप्रेजेंट होती है, मिलियन, रुपीज़, 100। तो आपने इनके एग्जाम्पल देने हैं। और मिलियन जो है एम से रिप्रेजेंट होता है, और रुपीज़ आर और सर्कल एस से रिप्रेजेंट होता है,
और एन कॉन्सोनेंट जो है 100 के लिए यूज़ होता है। तो ये सब एग्जाम्पल, आप कुछ अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का बहुत ही आसान प्रश्न और 3 अंक आपकी झोली में। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय राइटिंग डाउनवर्ड एल। डाउनवर्ड एल जहाँ लिखा जाता है उसके रूल बताने हैं। तो डाउनवर्ड एल के रूल है, व्हेन एन इनिशियल वावल कम्स बिफोर एल, एल से पहले इनिशियल में वावल आ जाए और एंड में हॉरिजेंटल स्ट्रोक हो। उसके एग्जाम्पल अलाइक, अलोंग, ये एग्जाम्पल हैं। और इसी तरह व्हेन एल फॉलोज एफ, एफ के बाद अगर एल आ जाए और वावल ना हो एंड में तो ये डाउनवर्ड लिखा जाता है, जैसे फेल और फुल के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। व्हेन एल फॉलोज अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक, स्ट्रेट अप स्ट्रोक, रे, वे, ये जो होते हैं इनके बाद अगर एल आएगा और एंड में वोवल नहीं है तो आप इनको डाउनवर्ड लिखेंगे। रेल, रूल, यूजफुल के एग्जाम्पल हैं। कॉन्सोनेंट एल इज रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एस के, एस के बाद तो डाउनवर्ड आता ही है। तो ये काफ़ी सारे रूल आपको एल डाउनवर्ड लिखने के एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इनको नोट करें अपनी नोटबुक में और याद करें। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में ये प्रीफिक्स जो हैं आपसे पूछा गया है, ट्रांस, मैग्नी और इंट्रो कैसे लिखे जाते हैं। ट्रांस के लिए हम TRNS या TRS, जिसमें एन ओमिट होता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र, ट्रांसलेट। और मैग्नी के लिए M कॉन्सोनेंट डिसज्वाइन होता है, जैसे मैग्नीफायर, मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल हैं। और इंट्रो का एग्जाम्पल आपके सामने, इंट्रो के लिए हम N कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं तो NTR हो जाता है, जैसे इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोड्यूस। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन 20 से 24, इन 4 प्रश्नों में से आपको 3 के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं। और पहला प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिप्थोंग एंड डाइफोन। डिप्थोंग और डाइफोन का अगर डिफरेंस बता देंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। तो किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, ये आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक तरफ हम डिप्थोंग लिखेंगे, दूसरी तरफ डाइफोन लिखेंगे। डिप्थोंग के जो हैं डिस्क्रिप्शन एक तरफ दी है। जैसे डिप्थोंग क्या होते हैं, 2 वावल साउंड कमिंग साइमल्टेनियसली, 2 वावल होते हैं और एक साथ आते हैं, एंड प्रोनाउंस साइमल्टेनियस, और एक साथ ही बोले जाते हैं, तो उनको हम डिप्थोंग कहते हैं। लेकिन डाइफोन क्या होते हैं, डाइफोन जो होते हैं 2 वावल साउंड कमिंग साइमल्टेनियसली, 2 वावल की साउंड होती है, एक साथ आती है, बट बीइंग प्रोनाउंस सेपरेटली, लेकिन दोनों की आवाज़ अलग अलग आती है, तो वो डाइफोन कहलाते हैं। डाइफोन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय 3 एंगुलर साइन। डाइफोन के लिए 3 एंगुलर साइन यूज होते हैं और एक सेमी सर्कल यूज होता है। डिप्थोंग्स आर एक्सप्रेस्ड बाय ओनली 2 एंगुलर साइन। डिप्थोंग में 2 ही एंगुलर साइन होते हैं। डाइफोन्स आर 4, डिप्थोंग्स आर 2। डाइफोन साइन कैन बी अटैच्ड एंड एब्रीवेटेड। डाइफोन के चिन्ह जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, एब्रीवेट शॉर्ट किए जा सकते हैं। और डाइफोन साइन कैन नॉट बी अटैच्ड एंड एब्रीवेटेड। डाइफोन के साइन अटैच नहीं हो सकते, एब्रीवेट नहीं हो सकते, जबकि डिप्थोंग के साइन हो सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। 4 नंबर का प्रश्न है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन, बाय विच कॉन्सोनेंट आर द फॉलोइंग सफिक्सेस रिप्रेजेंटेड। निम्नलिखित जो सफिक्स हैं ये शॉर्ट हैंड में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। आपसे पहला पूछा इंग, दूसरा है इंग्स, तीसरा मेंट और चौथा शिप। तो इंग के लिए हम, आपको पता है, लाइट डॉट यूज़ करते हैं, जैसे फील्डिंग, चीटिंग। इंग्स के लिए जो है डैश फाइनल में यूज़ होता है, स्टिचिंग्स, प्लॉटिंग्स। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो भी आपको याद हो। और इसके बाद मेंट के लिए MNT यूज़ करते हैं, जिसमें हाफ लेंथ M होता है, N का हुक होता है, जैसे पेमेंट, अचीवमेंट, NT से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिप। शॉर्ट हैंड में शिप जो है डिसज्वाइन और ज्वाइन इससे प्रकट किया जा सकता है, जैसे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 21 के उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ इश। स्ट्रोक इश जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड यूज होता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ इश।
अपवर्ड और डाउनवर्ड इश के निम्नलिखित रूल हैं। सबसे पहले, कॉन्सोनेंट इश शुड बी रिटन अगेंस्ट इनिशियल अटैचमेंट। इनिशियल अटैचमेंट के विपरीत साइड में लिखा जाता है, जैसे प्रेशियस, स्पेशियस, ट्रैश, ब्रश। क्लियर। और जहाँ इनिशियल अटैचमेंट होगा उस ओर नहीं जाएगा, इश दूसरी तरफ चला जाएगा। आफ्टर कॉन्सोनेंट डी, डी कॉन्सोनेंट के बाद जो है इश अपवर्ड ही रहता है, जैसे डिश, डैश, स्वीडिश, रेडिश। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहाँ लिखा जाता है? आफ्टर एन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक विद इनिशियल अटैचमेंट एंड हॉरिजेंटल स्ट्रोक। तो सभी के एग्जाम्पल आपके सामने आप इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस डाउनवर्ड और अपवर्ड कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिकेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ डबलिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड व्हाइल फॉर्मिंग एडवांस फ्रेज। एडवांस फ्रेज बनाते समय डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ बताना है। तो एडवांस फ्रेज बनाते हैं तो अदर के लिए, डियर के लिए, देयर के लिए हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर, सम अदर वे, माई डियर मदर, माई डियर फ्रेंड, आई नो देयर इज़, आई हैव देयर, इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई हैव देयर, और ये आई हैव देयर की आउटलाइन थोड़ा सा इधर आ गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ आर द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में फॉलोइंग प्रीफिक्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कौन सा है प्रीफिक्स? सेल्फ कैसे बनाते हैं, सेल्फ, कन या कम कैसे बनाते हैं, इन और ग्रामलॉक्स जो है प्रीफिक्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रीफिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रूल्स। तो सेल्फ के लिए हम सर्कल एस यूज़ करते हैं, सेल्फ मेड, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रीफिक्स इस तरह से बनाया जा सकता है। और सेल्फ कन और सेल्फ कम के लिए जैसे एग्जांपल है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्शियस। तो जहाँ कन और कम का डॉट लगता है वहाँ सर्कल एस लगा देंगे, तो सेल्फ कन और कम हो जाता है। इन बिफोर STR, SKR और H से पहले, इन के लिए हम जो है स्मॉल हुक यूज़ करते हैं। और जैसे इंस्ट्रूमेंट या इंस्क्राइब, इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और तीसरा है ग्रामलॉक्स आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के रूप में ग्रामलॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ट्रेड मार्क, अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, तो यहाँ ग्रामलॉक्स का यूज़ हुआ है एज ए प्रीफिक्स। तो ये सब एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने एंड तक देखा, आप अपने कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।